रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्टिंगरे 2 टन की मछली, अटलांटिक टूना जो इतिहास में दर्ज हो गया, जो अब तक का सबसे बड़ा है, और अन्य कई कैच। आप इस एपिसोड में बहुत कुछ देखने वाले हैं और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पकड़ी गई मछली दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। विशाल स्टिंगरे। मुझे कुछ बताना है कि स्टिंगरे को हर कोई कुछ ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो सबसे बड़ी नहीं है। वो सामान्य आकार की मछलियां हैं जिससे हर कोई डरता है, नजरअंदाज करता है, पर दिलचस्पी भी बहुत रखता है। जैसा कि पता चलता है कि स्टिंगरे में रुचि के अपने कारण है। हाल में ही एक मछुआरे ने इस प्रजाति से ताल्लुक रखने वाले सबसे बड़े जीव को पकड़ा और ये स्टिंगरे मीठे पानी में पकड़े जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी मछली थी और ये कंबोडिया के मेकांग नदी के किनारे के पास हुआ। स्थानीय मछुआरे ने लगभग 4 मीटर लंबा स्टिंगरे पकड़ा और इसका वजन तो लगभग 300 किलोग्राम था। इचिथोलॉजिस्ट के द्वारा स्टिंगरे को नापने और ट्रांसमीटर के साथ टैग करने के बाद और मछुआरे को इनाम मिला इसे ना मारने के लिए, और वैज्ञानिकों को अपना रिपोर्ट भी मिल गया। स्टिंगरे के इतने असामान्य वजन के बारे में सुनना, क्योंकि आमतौर पर किसी प्राणी के हड्डियों का वजन काफी अधिक हो सकता है, जबकि स्टिंगरे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनका तो पूरा शरीर लचीला उपास्थि का मिश्रण होता है, यहाँ तक जबड़े भी उन्हीं से बने होते हैं। हालांकि इसका श्रेय प्रकृति को देना पड़ेगा। उन्होंने स्टिंगरे के मुंह को काफी मजबूत बनाने की कोशिश की है, जो शेलफिश के कैल्शियम खोल को काट सकता है। इसके अलावा स्टिंगरे अंधेरे में शिकार कर सकते हैं, इसलिए सिद्धांत रूप से उनसे कोई नहीं छिप सकता। अन्य प्राणियों से विद्युत एकत्रित करने की उनकी क्षमता इसको ये करने में मदद करता है। अटलांटिक टूना। साल 1979 में कनाडा के मछुआरे क्रेन फ्रेजर के साथ घटी घटना के कारण मछली पकड़ने का इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वो उस समय इतिहास की सबसे बड़ी ट्यूना मछली को पकड़ लेगा, और अभी भी उसका वजन 678 किलोग्राम है। ये ध्यान देने योग्य है कि मछुआरे ने इस ट्यूना को लगभग 45 मिनट तक पकड़ा था, जो कि पानी के नीचे की दुनिया में दिग्गजों की बात करे तो मछली पकड़ने के मानकों के हिसाब से बहुत लंबा समय नहीं है। 1979 में उस मछली को पकड़ने की यात्रा के बाद से ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। ये विश्वास करना कठिन है कि मछली इतनी बड़ी हो सकती है। जब मैंने अटलांटिक टूना के बाद इस मछली को देखा तो मैंने मन में ही सोचा, स्पेन के तट पर एक समुद्री सनफिश एक मछुआरे के जाल में फंस गई थी, जो 10 मीटर लंबा था और 3 मीटर से अधिक चौड़ा था। उस क्षेत्र में ये स्पष्ट रिकॉर्ड था, लेकिन उस समय विश्व के रिकॉर्ड के लिए 200 किलोग्राम या उससे भी कम था। उस समय का रिकॉर्ड लगभग 2235 किलोग्राम था और वो एक अद्भुत और अनोखा सनफिश सिडनी के तट से पकड़ी गई थी। और आधुनिक रिकॉर्ड समुद्री सनफिश के पास है, और जिसे अक्टूबर 2022 में ओजोरेस के तट पर पकड़ा गया था। तब उन्होंने 2744 किलोग्राम वजन वाली मृत मछली का शरीर पकड़ा था। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि सनफिश पकड़ना, अगर उसे पानी में छोड़ दिया जाए, तो एक दिलचस्प गतिविधि है। जीव का आकार बहुत बड़ा है और साथ ही लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। यहाँ तक जब मछुआरे गलती से अपने नाव को उनसे टकरा देते हैं, तब भी कोई प्रतिशोधन आक्रामकता नहीं होती। शॉर्ट फिश। लोगों को शॉर्ट फिश पकड़ते देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ, अन्य मछुआरे ऐसा कुछ करने में कैसे कामयाब रहे। उन्होंने 2 दोस्तों के 4 हाथों की मदद के बिना विशाल ट्यूना या किसी अन्य मछली को कैसे पकड़ा। समूह में मछली पकड़ना बहुत ही सहज और आसान दिखता है, लेकिन समूह से किसी एक व्यक्ति को भी हटा दे तो इस प्रक्रिया में कई बार कोई खींच जाता है, अगर पूरी तरह से विफल ना हो तो। वैसे इस समुद्री जीव के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है। ये वही तलवार है जिसके नाम पर इस मछली का नाम रखा गया है। का उपयोग शिकार को छेदने के लिए नहीं किया जाता है। अपने तीक्ष्णता और लंबाई के बावजूद शॉर्ट फिश के उड़ान भरने से एक शक्तिशाली लहर पैदा होती है, जो भ्रमित कर सकती है। सफेद स्टर्जन। पकड़े जाने वाली मछली एक स्थानीय किंवदंती के समान थी। नदी के पास मछुआरे और निवासी अक्सर इस पानी में रहने वाले विशाल स्टर्जन के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई इसके अस्तित्व को साबित नहीं कर सका। जब जेरेमी वेड दुनिया के विशाल जीवों को पकड़ने वालों में से शीर्ष में से एक, वो उत्तरी अमेरिका के मीठे जल के सबसे बड़े मछली को पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि ये रिकॉर्ड तोड़ मछली तो नहीं थी, लेकिन ये इस अनुभवी मछुआरे की उपलब्धि में से एक थी। स्टर्जन लगभग 2 मीटर लंबा था और इसका वजन तो 150 किलोग्राम से अधिक था। लेकिन ये एक मछली जिसे मछुआरे के पूरे समूह ने पकड़ा, जो अकेले शौकिया मछुआरे के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। अनुभवी मछुआरे हैमरहेड शार्क को पकड़ने में कामयाब रहे, जो लगभग 50 फीट लंबी थी और वजन 400 किलोग्राम से भी अधिक था। जब आप इस बड़े जीव को देख रहे हैं तो आइए मैं शार्क के बारे में रोचक तथ्य बताता हूँ। इसमें छोटे पैमाने होते हैं जो दूसरों से अलग व्यवस्थित होते हैं। वो सब हीरे के आकार के होते हैं और उनमें एक प्रकार की खरोच होती है। हैमरहेड के खुद के लिए सुरक्षा और बढ़ी हुई गतिशीलता के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी
ऐसे कवचों की आवश्यकता भी होती है। उदाहरण के लिए अन्य मछलियाँ नियमित रूप से अपने कवच को रगड़ने के लिए हैमरहेड के पास घूमती है, लेकिन ये इस प्राणी की तराजू नहीं है जो लोगों की रुचि को आकर्षित करते हैं। हालांकि शार्क की मुख्य भूमिका इसका हथौड़ा निभाती है और थूथन के निचले हिस्से पर सेंसर लगे होते हैं जो पानी के हल्के कंपन का पता लगाते हैं। हथौड़े के चौड़ाई के कारण बड़े क्षेत्र ढक जाते हैं जो शार्क को विद्युत आवेगों के लिए एक बड़ा खोज क्षेत्र प्रदान करता है। हेलबर्ट, एक 6.5 फुट लंबा हेलबर्ट जिसका वजन लगभग 70 किलोग्राम है। क्या ऐसी मछली भी अस्तित्व में है? ये पता चलता है कि वो ऐसा करते हैं। एक विषम सिर, दाहिने और स्थानांतरित गोल मुंह और एक लंबे सपाट रोम्बस के आकार वाले शरीर वाले इस अद्भुत मछली ने मछुआरे का चारा ले लिया। वो काफी देर तक इसके साथ संघर्ष करता रहा, लेकिन अंत में अपने नाव तक ले आया। नुकीले दांत और शिकार की कार्य प्रणाली, शिकारी के रूप में इस मछली का जीवन कठिन है, और अगर ये भी ऐसे आकार से संपन्न है तो ये अन्य शार्कों को मुकाबला देगा। कैटफिश, कैटफिश बहुत ही प्रसिद्ध मछली है जो बहुत कम लोगों को आश्चर्यचकित करती है। इसका औसतम आकार 3 फीट 2 इंच होता है और 10 से 15 किलोग्राम का वजन होता है। नीदरलैंड के मछुआरे ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अचानक एक स्थानीय पार्क में उसने इस तरह के मॉन्स्टर को पकड़ लिया। ये जलीय जीव लगभग 8.5 फीट लंबा था और वजन तो 125 किलोग्राम से भी अधिक था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से पार्क ज्यादा लोकप्रिय नहीं था, मछुआरों में भी नहीं, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अनोखी कैटफिश को पकड़ा, उस जगह की लोकप्रियता अचानक से बढ़ गई। मछली के बारे में चिंता मत करो क्योंकि वो पानी में वापस चला गया और अधिकारियों ने वहाँ मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया। बिग मामा उस कैटफिश का स्थानियों के द्वारा उपनाम रखा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में ये मछली और भी बड़ी हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है ये और बड़ी कैसे होगी। कैलिफोर्निया शिपहेड, बड़े उभरे दांतों वाली इस कम अजीब मछली को ऐसा अजीब नाम दिया गया है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, इस प्रजाति के सभी जीव मादा के रूप में जीवन शुरू करता है, फिर बाद में नर में बदल जाता है। कैलिफोर्निया शिपहेड को उसके विशेष प्रकार के काले और लाल रंग से पहचानना मुश्किल नहीं। ये समुद्री घास के सबसे बड़ी और सबसे दांतेदार मछली में से एक है। वो कैलिफोर्निया के चट्टानी तट पर समूह में रहता है। दिन में उन्हें खाना मिलता है और रात में वो बलगम से ढके होते हैं और शिकारियों के लिए पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। आमतौर पर उनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ मछुआरे ने एक असामान्य कैलिफोर्निया का बच्चा पकड़ा है जो लगभग 3.25 फीट लंबा है। ये सोचना डरावना लगता है कि इतने बड़े आकार तक बढ़ने के लिए कितने स्क्विड्स, समुद्री आर्चिन और ऐसे जीव खाने पड़े होंगे। ग्रीनलैंड शार्क दुनिया के सबसे बड़े शार्कों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 21 फीट तक हो सकती है और वजन 1 टन हो सकता है और इनका उम्र लंबी और बहुत ही अद्भुत होती है। कुछ ग्रीनलैंड शार्क तो 400वीं वर्षगांठ, यहाँ तक 500वीं वर्षगांठ भी मनाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतने लंबे जीवन के दौरान ये शिकारी मछली बड़ा आकार प्राप्त कर सकती है। इस तथ्य के बावजूद कि ग्रीनलैंड शार्क हमारे ग्रह पर सबसे अधिक वर्ष जीने वालों में से एक है और लोग अभी तक इसकी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सके हैं। यहाँ तक जेरेमी वेट को भी पकड़े गए जीवों को नापने के लिए पानी में गोता लगाना पड़ा और वो पानी में कूद गया और खतरे के बारे में कोई नहीं जानता था। एक अवतार मछली, अगला मछली इस आदमी के द्वारा पकड़ा गया तो लगभग सभी लोगों ने सोचा कि ये कोई नकली मछली है। आखिरकार इतने प्यारे होने के बावजूद इतने रंगीन जीव मौजूद नहीं है, पर ये सही नहीं है। अवतार मछली सच में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उन्होंने जिस जीव को पकड़ा हुआ है वो थैलेसोमा क्यूपिडो प्रजाति का है। ये प्रजाति अक्सर जापान और चीन के पास पाई जाती है, लेकिन मछली कभी ताड़ से बड़ी नहीं होती और पकड़ी गई मछली काफी बड़ी थी जो प्रजाति में असामान्य है। अवतार मछली इस रंग को ऐसे प्राप्त करती है जो न केवल शैवाल बल्कि मरे हुए प्रवाल को भी खाती है और ये मछली को सबसे स्वादिष्ट होने से दूर कर देती है, जो निसंदेह इसके लिए फायदे की ही बात है। ऐसे रंग का एकमात्र नुकसान छलावरण है। ये संभव ही नहीं है कि ये मछली इतने चमकीले रंग के साथ कहीं छिप पाएगी। हालांकि ये भी कौन जानता है कि यदि ये मछलियाँ अभी भी मौजूद है तो उन्होंने मुसीबत में भी किसी तरह जीना सीख लिया है। That's all guys। मछली पकड़ना पसंद है तो कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।